मेरा नाम दीपक शर्मा और आप हैं डार्विन बॉय चैनल के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है होम रेंज एंड टेरिटरी। देखिए, होम रेंज को समझने से पहले एक कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। जैसे अगर मुझसे कोई पूछे कि आप किस शहर में रहते हो, तो मैं क्या कहूँगा, भोपाल। ठीक है, तो भोपाल क्या होगा, भोपाल क्या हो गया मेरे लिए, भोपाल हो गया होम रेंज। मतलब होम रेंज वो जगह होती है जहाँ कोई जीव अपने जीवन के बेस से काम करता है। जैसे अगर आप में से कोई भी व्यक्ति है, अगर बीमार पड़ जाए तो क्या क्या होगा, हॉस्पिटल जाएगा। या फिर अगर उसे कोई नॉलेज लेनी तो कहाँ जाएगा, स्कूल जाएगा। मतलब कोई अगर उसे सब्जी खरीदनी तो कहाँ जाएगा, कहीं सब्जी की मार्केट में जाएगा। तो हम अपने जीवन में देखते हैं कि हम अपने बेसिक काम करने के लिए पूरे शहर में कहीं पे भी जाते हैं। बहुत सारे काम रहते हैं जिनको किसी को जॉब करने के जाना है, किसी को टीचिंग के लिए जाना है, या किसी स्टूडेंट को पढ़ने जाना है। ठीक है, हर जीव का, हर पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल का अलग अलग काम रहते हैं और अलग अलग जगह रहती है। बट क्या हम सब पूरे शहर में रह रहे हैं? नहीं, हम सबका एक पर्टिकुलर घर होता है, एक निवास होता है। इसी तरीके से हम समझें कि होम रेंज को हम अगर तुलना करें, होम रेंज की तुलना करें, तो होम रेंज हमारा शहर हो गया एक तरीके से। सारा जो शहर है वो होम रेंज के जैसा है, मतलब जहां पर हम सारे बहुत सारी अपने वर्क करते हैं। वहीं अगर टेरिटरी बात करें, टेरिटरी हमारी कॉलोनी या हमारे घर होगा जहाँ पे हम रहते हैं, जहाँ पे हमारे पर्सनल जो हमारा एक एनवायरमेंट है, जहाँ पे हम एक सुरक्षा तरीके से रहते हैं। ठीक है, तो टेरिटरी वो जगह हो गई, एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, टेरिटरी वो जगह रहती है जहाँ पे हम रहते हैं, पर्टिकुलर जिस जगह पर रहते हैं। और होम रेंज कौन सा इलाका हो रहता है, जहाँ पर हम अपने जीवन के बेसिक काम करते हैं। अब इसको हम एक फॉरेस्ट के व्यू से देखते हैं। एक फॉरेस्ट में क्या होता है, बहुत सारे एनिमल रहते हैं और आपस में इंटरेक्ट भी करते हैं। जैसे एक जंगल में बहुत सारे एनिमल रहते हैं। ठीक है, अलग अलग जीव का अलग अलग काम है। हर जीव अलग अलग एरिया में जाता है, फूड के लिए, मेटिंग के लिए और हैबिटेट के लिए। ठीक है, जैसे किसी को पानी पीना है तो पानी पीने के लिए नदी पर तो सभी जाएंगे ना। ठीक है, ऐसा तो नहीं कि एक ही जीव जाएगा। बट क्या सारे जीव हर जगह ही रहते हैं? नहीं। अगर हम देखें तो शेर अपनी माल में रहेगा, चूहा अपने बिल में रहेगा। हर जीव अपने अपने पर्टिकुलर जगह पे रहता है ना। तो आज तक आप समझ गए होंगे होम रेंज होता क्या। होम रेंज से मतलब एक ऐसा बड़ा इलाका जहाँ पे सारे जीव रहते हैं, जबकि टेरिटरी वो इलाका रहता है जहाँ पे एक पर्टिकुलर जीव अपने मेटिंग पार्टनर, अपने परिवार के साथ रहता है। ठीक है, जैसे आप इसको और अच्छे से समझ सकते हैं, जैसे सारा शहर जो आपका शहर है वो क्या है, होम रेंज हो गया। बट आपका जो परिवार, आपका फैमिली जो है, जिस जगह रह रहे हैं, जिस घर में रह रहे हैं, वो क्या है, आपकी टेरिटरी है। ठीक है, होम रेंज मोस्टली बड़े होते हैं, बहुत बड़े इलाके रहते हैं। जैसे पूरा जंगल है वो होम रेंज कहलाएगा। ठीक है, जैसे राजस्थान है, राजस्थान में गिर फॉरेस्ट है, वो क्या होगा, वो एक क्या है, होम रेंज है। वही अगर टेरिटरी की बात करें, टेरिटरी क्या होगी, एक गुफा जो होगी वो कितनी छोटी सी होती है। या फिर किसी का अगर बिल है वो क्या ऐसा है, बहुत छोटी जगह है। ठीक है, अगर किसी कोई बर्ड है वो किसी घोंसले में रह रही तो क्या है, उसका अपना एक पर्सनल टेरिटरी है। ठीक है, और दूसरी बात, होम रेंज इतने बड़े होते हैं जिनकी सुरक्षा नहीं की जा सकती। अगर आप एक शेर चाहे कि मैं पूरे जंगल की सुरक्षा करूं, वो नहीं कर सकता, क्योंकि वो एरिया ही इतना बड़ा है कि पर्टिकुलर एक अकेला शेर पूरे जंगल को नहीं संभाल सकता। या कोई भेड़िया खाई कि मुझे पूरा जंगल को सर्च करना है एक बार में, वो नहीं कर सकता, क्योंकि जंगल बहुत बड़े हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि होम रेंज जो है बहुत बड़े इलाके रहते हैं। ठीक है, वहीं मैं बात करूं टेरिटरी, टेरिटरी जो होते हैं होम रेंज की तुलना में छोटे रहते हैं। ठीक है, होम रेंज की जो होम रेंज है बहुत बड़ा इलाका है, जबकि टेरिटरी बहुत छोटा इलाका रहता है। जैसे हम अगर जैसे मान चलिए अगर कोई अगर बुरी स्थिति फंस जाए शहर में, ठीक है, तो पहले हम किसको बचाएंगे, पूरे शहर को बचाएंगे? नहीं, हम पहले अपने घर को बचाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से अगर मुसीबत पड़ती है तो जो एनिमल है वो अपनी टेरिटरी बचाने की कोशिश पहले करता है, ना कि पूरे क्या बोलते हैं, फॉरेस्ट को। ठीक है, अब देखिए जरा, अब इसको एक सिंपल वे में और समझते हैं कि जो टेरिटरी रहती है उसकी क्या की जाती है, जीवों द्वारा मार्किंग की जाती है। आप सभी ने मोस्टली अपनी गलियों में या गली मोहल्लों में ये मोस्टली देखा हुआ कि जो डॉगी रहते हैं वो अपना यूरिन को पास करते हैं कहीं ना कहीं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो अपनी मार्किंग कर रहे होते हैं। असल में उनकी यूरिन में एक स्मेल रहती है, जिसको अगर कोई बाहर से, उसकी टेरिटरी में कोई बाहर से कोई दूसरा डॉगी आता है और उसे वो स्मेल आएगी तो उसे समझ में आ जाएगा कि ये इलाका किसी और एनिमल का है, लाइक किसी और डॉग का है, तो वो उस टेरिटरी से चला जाएगा। अगर वो उस टेरिटरी में फिर भी रहता है तो क्या होगा, उन दोनों डॉगी में क्या होगा, फाइट होगी, लड़ाई होगी, कॉम्पिटिशन होगा। अगर जो वो एनिमल या डॉगी अगर ताकतवर होगा तो जीत जाएगा, नहीं होगा तो वो मारा जाएगा। ठीक है, असल बात यह है कि टेरिटरी मतलब
ओवरलैप नहीं कर सकती। मतलब एक टेरिटरी अलग है और दूसरी टेरिटरी अलग है, कभी भी टेरिटरी ओवरलैप नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि अगर ओवरलैप कर जाएंगी तो इससे दिक्कत बढ़ जाएगी, क्योंकि लड़ाई होती रहेंगी, लड़ाइयाँ होती रहेंगी लगातार, जिससे क्या होगा काफी सारा नुकसान हो सकता है। ओके, अब देखिए टेरिटरी जो है कुछ मिलीमीटर से लेकर किलोमीटर तक हो सकती है। देखिए कैसे, अगर हम देखें कि एक चींटी है, ठीक है, चींटी की बात करें, एक आंट है, तो क्या होगा, आंट कितने एरिया में रहेगी? अगर आप देखें एक छोटी सी बामी बनाकर रहती है, छोटा एक एरिया कवर करती है ना, एक छोटे एरिया में एक कुछ मिलीमीटर या कुछ सेंटीमीटर में ही बहुत सारी आंट रह सकती है। बट अगर हम एक किलोमीटर की बात करें, ये अगर टेरिटरी की किलोमीटर की बात करें, तो जो अफ्रीकन वाइल्ड डॉग रहते हैं वो बहुत बड़े एरिया में रहती है। मतलब उनका जो टेरिटरी रहती है बहुत बड़े एरिया तक रहती है। जो वाइल्ड डॉग रहते हैं, अफ्रीकन वाइल्ड डॉग कई किलोमीटर तक अपना टेरिटरी को की सुरक्षा करते हैं, क्योंकि वो झुंड में रहते हैं। वीडियो में भी ऐसा देखा जाता है। तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ इन चीजों को कि होम रेंज क्या होता है। होम रेंज जंगल की वो जगह रहती है जहाँ पे कोई जीव रहता है और अपना फूड और हैबिटेट और मेटिंग पार्टनर के लिए विचरण करता है, ठीक है, अपने जीवन के बेस से काम करता है। वहीं अगर मैं टेरिटरी की बात करूं तो वो एक बहुत छोटा इलाका है, एक पर्टिकुलर वो जगह जहाँ पे वो जीव अपने मेटिंग पार्टनर, अपने परिवार के साथ रहता है, ठीक है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि मान चलिए कॉलोनी में 2 घर है, ठीक है, शर्मा जी और ब्रह्मा जी का घर है। अब कभी भी ऐसा नहीं होगा कि शर्मा जी वर्मा जी के यहाँ रहने आ जाए या फिर वर्मा जी शर्मा जी के यहाँ रहने चले जाए, ऐसा कभी नहीं होता। हाँ, वो 1-2 दिन के लिए रह सकते हैं, बट ऐसा नहीं कि मैं तुम्हारे घर में ही पर्टिकुलर रहूंगा या फिर वर्मा जी बोले कि मैं आपके घर में ही रहूंगा, ऐसा कभी नहीं होता। इसको केवल एक हाइपोथेटिकली देखा जा सकता है, ठीक है। इसको इससे हम ये समझे कि जो टेरिटरी है वो कभी ओवरलैप नहीं होती। आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।